It's not a suicide, it's a sacrifice for a cause. That organization or somebody he had a dispute with planted a woman to claim that she is his wife, and she got successful in filing a 498A on him. Should we or should we not still hold the bastion of feminism, or do you think it deserves to be outrightly rejected? जजमेंट आती है कोर्ट से जिसमें जजेस बोलते हैं उसका जो अपने वाइफ द्वारा हरासमेंट हो रहा था उसका कोई विटनेस नहीं है। यहाँ पे जो महिलाएं हैं जो क्रिमिनल बिहेवियर में इंडल्ज कर रही हैं उनको पनिश करने का हमारे पास प्रावधान नहीं है। दैट इज अ प्रॉब्लम। पूरे के पूरे फैमिली के ऊपर लगभग 5-6 लोगों के ऊपर 376 लगी हुई है, 354 लगी हुई है, 498 लगी हुई है, 323 लगी हुई है। ऐसे ऐसे 11 सेक्शंस लगे हुए हैं, 11 सेक्शंस। झूठा गैंगरेप का केस फाइल किया किसी से बदला लेने के लिए। शी विल स्टैंड इन द कोर्ट फॉर 7 आवर्स Hmm. एज अ पनिशमेंट। विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है आदमियों को डिस्ट्रॉय करने के लिए। Welcome Deepika ji to this podcast. थैंक यू सो मच रवि जी फॉर हैविंग मी। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम। बहुत डिफिकल्ट सी सिचुएशन है, बहुत सर्कमस्टांसेस ही ऐसे हैं कि आई एम श्योर कि बहुत लोग आपका कमेंट लेना चाहते होंगे। आपने ये टाइम दिया, आई वांट टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। ऑब्वियस रीजन फॉर द अर्जेंसी इज अतुल सुसाइड। यस। जिस मैनर में अतुल ने सुसाइड किया और जो उसने लिखा है, मैंने पूरा वीडियो देखा उसका, 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो। उसका मैंने सुसाइड नोट पढ़ा। 2 ही पेज अवेलेबल हैं सुसाइड नोट के उसके। हालांकि मैंने देखा कि 24 पेज का है, तो आई थिंक वो कोर्ट एविडेंस है, वो सामने नहीं आया। बट जो उसने बताया और जो उसने लिखा है, इट इज ऑब्वियसली हैरोइंग। यस। मैं इसकी डिटेल्स में जाऊंगा, बट द फर्स्ट पॉइंट, ऑब्वियस पॉइंट इज, दिस इज व्हाट यू डू, इन द सेंस दैट एडवोकेटिंग फॉर मेन्स राइट इज व्हाट यू डू। एकम न्याय फाउंडेशन के आप फाउंडर हैं और आप इस टाइप के केसेस ही हैंडल करते हैं। तो हमें तो ये एक ऐसा केस है जो सामने हमारे आ गया और हमको पता चल गया कि ये इतना बड़ा इशू है, बट असलियत आप जानती हैं ये जी। कितना बड़ा इशू है। दैट्स वन। नंबर टू, इनफैक्ट वन द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अतुल के केस में आपके हिसाब से क्या हुआ है? अभी तो हमको एक ही साइड दिख रही है, बट व्हाट इज द होल रियलिटी? ये इतना बड़ा इशू है रवि जी कि जब से 9 दिसंबर को अतुल सुभाष का सुसाइड सामने आया है उसके बाद अभी पिछले 3 दिन में ऐसे 4 और सुसाइड सामने आ चुके हैं। जोधपुर में एक मास सुसाइड हुआ है जो अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया में आया नहीं है, जहाँ पे एक महिला ने अपने दोनों बेटों के साथ सुसाइड कर लिया है। और उनके सुसाइड की वजह बताई जा रही है कि उनके बेटे की अभी 4 महीने पहले ही शादी हुई थी और जो उनकी बहू थी और उसके जो परिवार वाले थे वो इतना ज़्यादा इनको हैरेस और टॉर्चर कर रहे थे कि ये पूरी की पूरी फैमिली तबाह हो गई। उसके बाद एक प्रोफेसर का सुसाइड आया, उसमें भी उन्होंने अपनी वाइफ को और अपने इन-लॉज़ को ब्लेम किया है कि वो उनको मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर और हैरेस कर रहे थे। आज ही बैंगलोर पुलिस के एक ऑफिसर ने सुसाइड किया है और आज की ही न्यूज़ है। उन्होंने भी अपनी वाइफ और फादर इन लॉ को ब्लेम किया है और उन्होंने कहा है फादर इन लॉ जो है उनको मारने तक की धमकी देते थे। ये एक पुलिस ऑफिसर सुसाइड कर रहा है। आप समझिए बात कि एक पुलिस ऑफिसर जो कि ट्रेन्ड है किसी भी प्रेशर को झेलने के लिए, वो आए दिन इस तरह की ट्रेजेडीज या को फेस करते हैं, क्राइम को फेस करते हैं, वो जो है गिव अप कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से अपने आप में समझाने वाली चीज है कि ये कितना बड़ा इशू है। नाउ कमिंग टू अतुल सुभाष के केस में क्या हुआ। अतुल सुभाष के केस में वही हुआ जो मुझे लगता है कि इन सब केसेस में है। हेल्पलेसनेस है, कानून का बायस है, एक डेप्रिवेशन है हमारी सोसाइटी की, जहाँ पे वो एक ही पक्ष को जो है उसने इतना ज्यादा चढ़ा दिया है कि दूसरा पक्ष जो है वो अपने आप को बिल्कुल दबा हुआ और डिप्राइव महसूस कर रहा है कि भाई हमारी कहीं पे सुनवाई भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से अतुल ने भी इस सिस्टम से फाइट करने की कोशिश की और आज ही मैं अभी रिसेंटली मैंने दोबारा से कनेक्ट किया एक ऐसी बहन से जिसने 15 साल पहले अपने भाई के लिए लड़ाई की थी। सैयद अहमद मखदूम है। मेरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो 2016 में रिलीज हुई थी, मैंने काम 2012 में शुरू किया था, तो मुझे काम करते हुए 12 साल हो गए हैं। शील जो है मखदूम के सिस्टर, उनका मेरी डॉक्यूमेंट्री मखदूम के केस से शुरू होती है। इनफैक्ट 2012 में जब मैंने काम करना शुरू किया तो शायद स्टार्टिंग पॉइंट, और मुझे आज तक वो रात भूलती नहीं है। आज के समय पे बहुत सारे लोगों को स्लीपलेस नाइट्स हो रही हैं अतुल के सुसाइड वीडियो को देख के। मैं यही एक्सपीरियंस मैंने फील किया था और मुझे आज भी वो याद है रात जब मैंने ये सोचा था कि मैं क्या करूं। 498 का इतना मिसयूज है, हमारी फैमिली में हुआ था, तो हमने पर्सनली फेस किया है, बट आई वांटेड टू डू समथिंग।
and not just कि like issue है कुछ. I wanted to do something, and since I have a background in journalism and documentary filmmaking, तो मुझे लगा कि एक documentary film बनानी चाहिए, because 2012 में लगभग रवि जी आप मानिए 1983 में लॉ आया आया था, तो लगभग 30 साल ऑलरेडी हो चुके थे इस लॉ को आए हुए, लगभग 20 साल हो चुके थे इसके मिसयूज के ऊपर, बार बार जजमेंट्स आए हुए. 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इलीगल टेररिज्म है, लेकिन फिर भी 2012 तक एक ऐसा मुझे बहुत ही उम्दा कोई फिल्म या कोई डॉक्यूमेंट्री मुझे नहीं दिखी जिससे समाज में बताया हो कि ये क्या प्रॉब्लम है. तो मुझे लगा कि एक डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए. और जब मैं रिसर्च करना मैंने शुरू किया तो सबसे पहले मैंने सैयद अहमद मखदूम का वीडियो देखा. 7 मिनट का वीडियो था. ऑलमोस्ट यही गुहार थी, और ऑलमोस्ट यही हेल्पलेसनेस थी, ऑलमोस्ट यही डिस्क्रिप्शन था. बेटे को नहीं देख पा रहे थे, बेटा उनकी जान था, और वाइफ ने झूठा दहेज का केस लगाया था, उनको अरेस्ट भी कर लिया गया था. वो उस टाइम पे मेरे ख्याल से बीमार थे, लेकिन फिर भी उनको अरेस्ट कर लिया गया था, और उनको इमीडिएटली अरेस्ट के बाद हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था. तो उस टाइम पे तो सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब थी कि एफआईआर हुई और जेल में पटक दिया, ना ही सिर्फ पति को बट उसकी पूरी की पूरी फैमिली को. मैम तो मुझे एक चीज जो बहुत स्ट्राइक करी, आई एम हम्म सॉरी टू इंटरप्ट, बस हम्म मुझे लगा इंपॉर्टेंट है ये चीज. हम्म द वे लॉजिकली ही आर्ग्यूज, यस अतुल की आर्ग्यूमेंट ये है कि चाहे मैं जो मर्जी कर लूं, यस मैं आई एम लूजिंग द बैटल रिगार्डलेस, बिकॉज जो पैसे मैं दे रहा हूँ सिस्टम में, वो सिस्टम मेरे अगेंस्ट यूज कर रहा है, और जितने पैसे मैं देते रहूंगा वो लगा रहेगा. देयर इज नो ऑप्शन. फिर वो 3 ऑप्शन देता है. ही मेंशंस 3 ऑप्शंस एज पर अंडरस्टैंडिंग. कहता है एक तो या आप करते रहो फाइट, फाइट करते रहोगे तो वैसे यू आर गोइंग टू लूज, क्योंकि अभी तक जो हो रहा है वो रिपीट होगा, उसका कहना है ये. दूसरा वो कहता है कि बच्चे के साथ तो एलियनेशन है ही, जिंदगी भर वो रिलेशनशिप स्ट्रेन हो गया. तीसरा वो कहता है कि मुझे मर ही जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए, क्योंकि मेरी वाइफ भी की कहती है, जज भी कहती है, और वो भी कहती है. और जी और दैट ही हैज कंक्लूडेड लॉजिकली इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन. जी एक, उससे अवेयरनेस बढ़ेगी इसके हिसाब से, अतुल के हिसाब से. यस. दूसरा, जो फंड्स हैं, उसने ही हैज मेंशन टैक्सेस, एंड आई कोट, ही सेज it will also stop the taxes I pay, which is going to be utilized to pass more laws against more fathers and men and their families. रवि जी मैं हर प्लेटफॉर्म पे ये बात बोल रही हूँ, आई रिपीट इट अगेन. इट्स नॉट अ सुसाइड, इट्स अ सैक्रिफाइस फॉर अ कॉज. And sometimes something has to happen to shake up the system, shake up the conscience of people which is almost dead. And मैं मेरे को कोई कोताही नहीं है बोलने में कि सिस्टम हैज एक्चुअली बिकम काइंड ऑफ ब्लाइंड. इट इज, मतलब मैं जिस तरह के केसेस देखती हूँ और करती हूँ रवि जी, अगर वो मासेस में पहुंचने लग जाएं, तो लोग ये अपना सर पटकने लग जाएंगे कि भैया ये मतलब क्या हो रहा है ये. This is absolutely logicless. This is absolutely bizarre. There is no rationality to it. And what is even happening? To give you an example, yesterday I was on a show and there was a man who was sitting over there. उनको उनकी ऑर्गेनाइजेशन में किसी के साथ खटक गई थी. So that organization planted a woman. He's a married man already. That organization or somebody he had a dispute with planted a woman to claim that she is his wife, and she got successful in filing a 498A on him. And Really? yes, Without a marriage certificate or anything? नथिंग, नथिंग. अब उनका केस तो खैर बहुत पहले फाइल हुआ है, तो उस टाइम पे वो सर्कमस्टांसेस हुआ करते थे कि बिल्कुल ही अंधपना है. अभी इतना ज्यादा अंधपना नहीं है, एटलीस्ट मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में, बट अब रेप केसेस में अंधपना है. मैं अभी एट प्रेजेंट आई एम हेल्पिंग अ मैन हु हैव बीन सपोर्टिंग एंड स्टैंडिंग बाय फॉर द लास्ट सिंस द बिगिनिंग ऑफ 2024. उसके ऊपर जिस बंदी ने रेप केस लगाया है और जिसकी वजह से वो 5 महीने जेल में रहे, उन्होंने उस लड़की को पहले कभी देखा भी नहीं था, जाना नहीं था, शक्ल नहीं पता थी, उसका नाम नहीं पता था. एंड दैट वुमन अलेजेड रेप फ्रॉम हिम 7 months प्रायर. ओके, बैकडेटेड झूठी झूठी कहानियां बता के उसने एफआईआर दर्ज कराई, और इस बंदे से पुलिस स्टेशन के अंदर 50 लाख रुपए डिमांड करे गए. और जब इसने बोल दिया कि मैं नहीं दूंगा, मैंने नहीं किया ऐसा कुछ, तो उसको जेल में पटक दिया जाता है. और एक जज साहिबा बैठी होती हैं जिनके सामने उनका परिवार गुहार लगाता है कि भैया हमने कभी देखा भी नहीं है. और जो महिला कह रही है कि उसका इससे फलाना फलाना दिन पे रेप हुआ है, उससे अगले दिन की, उससे अगले एक हफ्ते की उसके पास उसकी उसने फोटोज डाली हुई इंस्टाग्राम पे, जहां पे वो हंस रही है, पार्टी कर रही है, और एफआईआर में लिख रही है कि मैं डिप्रेशन में थी इसलिए मैंने 7 महीने तक एफआईआर नहीं करी. तो मतलब
जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो बिल्कुल अपनी आंखों पे काली पट्टी बांध के इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। हवा मच गया है खासकर निर्भया के बाद कि whatever the woman says just treated as gospel truth. And that is why, coming back to Atul Subhash, he felt absolutely suffocated. And I think some few things that have played a part in what has the tragedy that has happened is also because in the last couple of months we have discussed the law for marital rape. Hmm. And that's why Yes, it is that I'm going to pay taxes which are going to be used against me, yes, he mentions that. not be used to make a men's commission or Hmm. to make a platform for men, which Hmm. is validated. It's been a week. ना एक पार्लियामेंट में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने आवाज उठाई, ना सुप्रीम कोर्ट में किसी ने एक शब्द भी बोला, एक सेंटेंस भी बोला। आम तौर पे चाहे वो लिकर वाला केस है दिल्ली का, या फिर आरजी कार केस है, या फिर कोई भी केस जो मीडिया में इतना छाया होता है, जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे होते हैं ना, हालांकि मतलब मान लो कोई वो ऑर्डर वगैरह नहीं पास कर रहे, बट कहीं ना कहीं वर्बली वो लोग कुछ बोलते हैं तो वो न्यूज बन जाती है। तो हमने ऐसी बहुत खबरें पढ़ी है जहाँ पे वट एवर इज हैपनिंग अराउंड और द बिगेस्ट स्टोरी इन मीडिया, द जजेस से समथिंग और द अदर। The Hmm. only thing that we have, as of now, we have heard is from Chief, ex-Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud, where he says, "We have not heard the other side of the story." So this 90-minute video, 24-page suicide note, can be absolutely invalidated if they want to believe the other side of the story. So that is the only thing. और जैसा अतुल ने बोला कि अगर उसको न्याय नहीं मिलेगा तो उसकी अस्थियां गटर में बहा देना। सैयद अहमद मखदूम को इवेंचुअली न्याय नहीं मिला। द कोर्ट्स थॉट दैट whatever his wife did was not a betterment of suicide. एक और केस था, वेरी इंटरेस्टिंगली आई टेल यू रवि जी, जब मैं मार्टर्स ऑफ मैरिज की शूट कर रही थी, मुझे दिल्ली से ट्रैवल करना था हैदराबाद। आई हैड टू Hmm. do an interview with a sister whose brother fought a false 498A, and she was also implicated in the same. She also became an activist and she, fought it through. They won the case also. And very, very ferocious woman. तो मैं उनका इंटरव्यू करने जा रही थी। While I was in the journey in train, there was a suicide that happened in Bangalore of Hmm. Manoj Kumar. And I changed the destination of my journey, and then I landed up in Bangalore. I did not go to Hyderabad. I told her that I'll be coming later, but I want to go and cover this as it is happening right now. मनोज कुमार की ये स्टोरी थी। मनोज कुमार वॉज अ प्राइवेट कंपनी एम्प्लॉय। उनकी वाइफ जो थी वो गवर्नमेंट जॉब में थी, उनसे ज्यादा कमाती थी। वो और उनकी मदर इस बंदे को इतना ज्यादा ह्यूमिलिएट और डोमिनेट करते थे, एंड इवेंचुअली उसकी फैमिली से पूरा का पूरा उन्होंने टाइज उसके कटवा दिए थे। एंड इवेंचुअली दिस मैन सेड कि आई हैव हैड एनफ, मैं एक पीजी में जाके रहूंगा, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी वाइफ उसको पीटती थी, एंड उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि जब वो एक फटी हुई शर्ट और खरोंचों के साथ जब पुलिस स्टेशन गया, तो पुलिस ने उसको बताया कि हम आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते, लेकिन आपकी वाइफ अगर यहाँ पे आ गई तो हमारे को आपके ऊपर दहेज या जो भी वो एलिगेशंस लगाएगी दर्ज करनी पड़ेगी। एंड सो ही फाइल्ड फॉर डिवोर्स, ही लेफ्ट द हाउस, ही शिफ्टेड टू अ पीजी। एज सुन एज हिज वाइफ रिसीव्ड द डिवोर्स नोटिस, वो उनके घर के बाहर जाती है, तेज तेज चिल्लाती है, उसके भाइयों को, उसके पूरी फैमिली को गालियां बकती है, पूरा का पूरा समाज इकट्ठा वहां पे हो जाता है। एंड देन शी गोज टू द पुलिस स्टेशन, और वहां पे वो 498A की कंप्लेंट फाइल करवाने की कंप्लेंट दे देती है। दैट सेम नाइट मनोज हैंग्स हिमसेल्फ। मनोज को भी न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि जजमेंट आती है कोर्ट से जिसमें जजेस बोलते हैं कि उसका जो अपने वाइफ की द्वारा हरासमेंट हो रहा था उसका कोई विटनेस नहीं है। ऐसी पर्सनल चीज का क्या विटनेस होगा? Gets and the woman gets acquitted. So what Atul did was a pile up of a lot of experiences of not just himself, but what is happening in the country around him. And since he was associated with an NGO, he was looking at these हाँ. things very minutely. This is a very, very disciplined, logical, rational mind that was at play, who was observing each and everything very, very clinically. And he analyzed things for himself, but more than himself, I think he analyzed things for his family. He thought the suffering of his family can be stopped only by him taking his life,
और रवि जी, बहुत सारे ऐसे लोग इसी वजह से सुसाइड करते हैं कि उनको ये लगता है कि उनके परिवार जो है वो बच जाएंगे, बट आई जस्ट वांट टू टेल पीपल, ऐसा नहीं होता है। क्रिमिनल केसेस किसी एक अक्यूज के मर जाने से बाकी अक्यूज के खिलाफ जो है चलते रहते हैं। सो जो एफआईआर इनके परिवार के ऊपर फाइल करी गई है, वो अभी भी कंटिन्यू होगी। जो डोमेस्टिक वायलेंस और मेंटेनेंस वगैरह जो केसेस हैं, वो शायद खत्म हो सकते हैं, बट एक्चुअली प्रोविजंस हैं कि एक्चुअली एक विडो अपने फादर इन लॉ से भी मेंटेनेंस मांग सकती है। Hmm. So they still have a very strong case. क्या? Hmm. Okay. Let me ask you, Deepika ji, how many exact cases, how many cases are there इस टाइप के जो आते हैं? क्या कोई नंबर्स या स्टेटिस्टिक्स हैं हमारे पास? रवि जी, मैं मेरे को एक काम करते हुए 12 साल हो गए। मेरी मेरी लाइफ का, मेरे ख्याल से मेरे काम का सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है डेटा। एंड आई गिव यू अ रीजन। व्हेन आई हैव बीन ऑन टीवी डिबेट्स फॉर द लास्ट 3 days नॉन स्टॉप, और मैं जो आर्ग्यूमेंट सुनती हूँ फेमिनिस्ट का, वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट का, वो बार बार एक आंकड़ा बताती हैं, दहेज हत्या, दहेज हत्या, दहेज हत्या। 304 बी एक कानून है, बहुत ही ज्यादा सख्त कानून है। उसमें, लेट मी पुट इट वेरी कैटेगोरिकली, कि वो बोलते हैं जला दिया, मार दिया, मर्डर कर दिया एंड ऑल ऑफ दैट जैज। सॉरी, आई एम सो सॉरी, दैट इज अ वेरी रॉन्ग वर्ड टू यूज, बट वो उन्होंने कहती है कि जला दिया, बट it is not just these very extreme cases which get lodged under 304B, लेकिन कोई भी अननेचुरल डेथ अगर हो जाती है और वाइफ के पेरेंट्स ये अलेज करते हैं, या सुसाइड भी हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, मेरे हालांकि हम डाउरी डेथ केसेस को बिल्कुल भी डील नहीं करते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा रिफ्रेन करती हूँ। जहाँ पे डेथ आ जाती है ना, वहाँ पे समटाइम्स थिंग्स आर नॉट वेरी ब्लैक एंड वाइट, अ लॉट ऑफ टाइम्स थिंग्स आर वेरी ग्रे। तो आई रिफ्रेन कि हमसे कहीं गलती ना हो जाए, कि ये सोच के कि हम किसी इनोसेंट को बचा रहे हैं, हम किसी गलत इंसान को ना बचा लें, तो इसलिए वी रिफ्रेन फ्रॉम गेटिंग इनटू डाउरी डेथ केसेस कंप्लीटली। लेकिन इट इज अ फैक्ट कि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं 304 बी के या डाउरी डेथ के। मैं इन लोगों से मिल चुकी हूँ, इन लोगों का अक्विटल हो चुका है। बहुत ही प्यारा हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप था। पिछले दिन, जिस दिन उनका सुसाइड हुआ, उससे पिछले दिन तक उनकी बहुत प्यारी प्यारी चैट्स हैं। कोई उनके बीच में डिस्प्यूट नहीं है, कोई डाउरी नहीं है। लेकिन बिकॉज ऑफ सम डिप्रेशन या फिर किसी चीज, जैसे एक केस था जहाँ पे शी वॉज नॉट एबल टू कंसीव एंड द कपल वॉज डीलिंग विद इट एज टुगेदर, बट वो इतना ज्यादा डिप्रेस हो चुकी थी उस चीज की वजह से कि उन्होंने अपने आप को, उन्होंने सुसाइड कर लिया। मैम एक बारी आई वांट टू जस्ट मेक अ वेरी सिंपल डिस्टिंक्शन। मैम किसी भी चीज में चार टाइप के केसेस होते हैं: ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज करिए कि हमें का टेस्ट कराना है, का टेस्ट कराया और अगर हमको एक्चुअली कोविड है और टेस्ट कहता है कि आपको कोविड है, इट इज अ ट्रू पॉजिटिव। या। मान लीजिए मुझे कोविड नहीं है, हम्म। उसने कह दिया कि कोविड है, हम्म। फॉल्स नेगेटिव। हम्म। ऐसे चार वैरायटी निकलते केस के हर चीज में। अब मैम यहाँ पर तो इट इज नॉट सो क्लियर कि या। क्या है पॉजिटिव, क्या है नेगेटिव। हम्म। हाउ डू वी डिस्टिंग्विश हम्म। and how do we get to know the truth? Also, I must say this, I mean, just being a person who likes to think that they are logical, that we cannot compare the number of cases where men have been harassed unless we compare them to the cases that women have been harassed. True positives of men being harassed, like Atul, which seems to be, and the true positive where women have been harassed. क्या है मैम इस चीज का एक्चुअल रिलेशन, एक्चुअल स्टेटस या एक्चुअल इंप्रेशन कैसे बनाए हम अपने दिमाग में, ताकि हम बायस ना हो जाए किसी भी साइड में? वेरी 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 ब्यूटीफुली पुट रवि जी। मैं कंप्लीट करती हूँ उस चीज को। तो 304 भी है उसमें, नेचुरल डेथ। मान लो अगर ये सुसाइड जो है, अगर महिला, अतुल की बजाय अगर किसी महिला ने किया होता, तो 7 साल के अंदर जो इस तरह की अननेचुरल डेथ्स होती हैं, वो अगर वाइफ की फैमिली जो है कंप्लेंट फाइल करे तो वो डाउरी डेथ बन जाती है। तो इस तरह के आंकड़े जो हैं, बार बार जो पिछले 3 दिन में वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट ने बोला, उन्होंने बोला कि जब तक 6,000 महिलाएं जो हैं हर साल जो है डाउरी डेथ का शिकार होती हैं, हम डाउरी लॉ को डाइल्यूट करने की बात नहीं कर सकते। नाउ I'll come to the point that I was making, कि हमारे पास ऐसे कोई आंकड़े नहीं है। कोई 304 बी, कोई 498 ए, कोई डोमेस्टिक वायलेंस, कोई 376, कोई 354, ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं है जिसमें पुरुष ने महिला के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करी हो और हमारे को पता चले कि इतने पुरुषों ने इतनी महिलाओं के खिलाफ एटलीस्ट कंप्लेंट भी फाइल करी हो। वो सच्चे थे कि नहीं थे वो बात है, बट कंप्लेंट भी फाइल करी हो।
वो डेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता है सच है ही कहीं। नहीं, क्योंकि लॉज हम्म, नहीं है, राइट? द ओनली डेटा दैट वी परहैप्स हैव इज कि इतने हजारों लोग हैं जो मैरिज प्रॉब्लम्स की वजह से या फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से सुसाइड कर रहे हैं, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा है। जो 4,500 लोग हैं, पुरुष हैं, जो हर साल जो है मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम से सुसाइड करते हैं। लगभग 31% वो आदमी हैं जो फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम से सुसाइड करते हैं। तो कोई एजेंसी नहीं है जो यहाँ पे हमारे को स्टेटिस्टिक्स दे रही है व्हेन इट कम्स टू मेन सफरिंग। नाउ आई विल कम टू कि हम लोग बायस ना हो जाए, इसलिए हमारे को इन दोनों चीजों में कंपैरिजन करना पड़ेगा। आप सही कह रहे हैं कि हम लोग को बायस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी यहाँ पे। महिलाओं के खिलाफ क्राइम हो रहे हैं, वो चाहे 2 हो रहे हैं चाहे वो 2 लाख हो रहे हैं, वो अपना एक प्रॉब्लम है। और पुरुषों के खिलाफ जो क्राइम हो रहे हैं, वो चाहे 2 हो रहे हैं चाहे सिर्फ 2,000 हो रहे हैं, वो अपनी एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो इनके साथ परपेट्रेटर्स हैं वो आदमी हैं, उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जब वो प्रूव हो जाता है कि ये गलत थे, और उनको ट्रायल भी किया ना जाना चाहिए, जेन्युइन जो विक्टिम्स हैं उसमें आदमी को आप पनिश कीजिए, जेल कीजिए, जितनी भी पनिशमेंट बनती है उस स्पेसिफिक क्राइम के लिए प्लीज उनको पनिश कीजिए। लेकिन वहां पे, क्योंकि वहां पे जो पुरुष ऐसा कर रहे हैं वो क्रिमिनल्स हैं, हम उनके लिए बिल्कुल कतई कोई सिंपैथी नहीं रखते हैं, एम्पैथी नहीं रखते हैं। दे आर क्रिमिनल्स, दे शुड बी ट्राइड एज क्रिमिनल्स एंड दे शुड बी पनिश्ड एज क्रिमिनल्स। बट द प्रॉब्लम इज, यहाँ पे जो महिलाएं हैं जो क्रिमिनल बिहेवियर में इंडल्ज कर रही हैं, उनको पनिश करने का हमारे पास प्रावधान नहीं है। दैट इज अ प्रॉब्लम। एंड द बिगर प्रॉब्लम देन दैट, आई वुड टेल यू रवि जी, इज कि अगर महिला परपेट्रेटर भी है, यानी कि वो पीटती है, मारती है, अब्यूज करती है, सर तोड़ देती है, बैट से मारती है, डंडे से मारती है, उस केस में अगर आदमी जाके एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश करता है, तो पहली बात तो, और मैं ये ऐसा मैटर अभी एट प्रेजेंट राइट नाउ वेयर वी आर टॉकिंग मैं डील कर रही हूँ, जम्मू कश्मीर का मैटर है, उस बंदे अच्छा। को इतने बड़े बड़े बाइट मार्क्स हैं, एफआईआर दर्ज नहीं करी पुलिस ने, और इंस्टेड उसको बोल रहे हैं कि अगर तुमने ज्यादा जबरदस्ती करी या ज्यादा इस मैटर को बढ़ाया, क्योंकि मैंने उसके लिए हम्म, पोस्ट डाल दी थी, तो हम हाँ। तुम्हारे को जेल में डाल देंगे इसकी तरफ से एफआईआर करके। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब पुरुष एफआईआर दर्ज भी करवाता है, मान लो उसकी एफआईआर होगी 323 या 324 हर्ट या ग्रीवियस हर्ट में, लेट्स प्रिज्यूम कि एफआईआर दर्ज हो भी गई, there is no stopping of his wife then to file a 498 on him, to file a domestic violence case on him, to file a 125 case on him, to seek maintenance from him. So from a victim, now he will be tried as a perpetrator. So does he even want to report the crime that is happening against him? So many cases, Raviji. So that's the problem. We will have to analyze that we gender neutrality is the need of the hour. You cannot see give laws to women. There is no problem. These laws have come after a long struggle. They are the need of the hour. बहुत सारी महिलाएं हैं जो बहुत ही genuinely victimized होती हैं, and उनको न्याय मिलना चाहिए, और ये कानून जो है बिल्कुल होनी चाहिए। देर इज एब्सोल्युटली नो डाउट कि जितना महिलाओं के साथ क्राइम होता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग में नहीं होता है वो पुरुषों के साथ। मैं एक मेंस राइट एक्टिविस्ट हूँ, मैं आए दिन इस तरीके के केसेस को फेस करती हूँ, लेकिन नहीं है कंपैरिजन। बहुत ज्यादा है उनकी सफरिंग और हरासमेंट, बट हम कब तक इस सफरिंग, इस साइड की सफरिंग और हरासमेंट को इग्नोर करेंगे? इस नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक बस है। होने चाहिए जब हम सोचें कि चलो, हाँ चलो अब आपका भी नंबर आया है, हम आपको भी न्याय देंगे। आई डोंट थिंक सो सोसाइटीज शुड फंक्शन लाइक दैट। कोई भी प्रोग्रेसिव सोसाइटीज है वहां पे सब में जेंडर न्यूट्रल लॉज हैं। एक डिसेंट परसेंटेज ऑफ women है who are tried as criminals and हम्म, convicted as criminals, whether that's domestic violence, whether that is rape, even rape के लिए वेस्ट में महिलाओं की कन्विक्शन है, और काफी डिसेंट परसेंटेज में है। हमारे यहाँ पे तो कॉग्निजेंस भी नहीं है कि कोई महिला भी किसी आदमी को फोर्सफुली सेक्सुअल रिलेशनशिप्स डेवलप करने के लिए फोर्स कर सकती है या उसके साथ जबरदस्ती कर सकती है। हमारे तो कॉग्निजेंस में है ही नहीं। मेरे पास इतने सारे आदमी आते हैं जो एक्सट्रीम स्टॉकिंग के विक्टिम्स हैं, नॉट हम्म, स्मॉल स्टॉकिंग, मैं एक्सट्रीम स्टॉकिंग के बोल रही हूँ, जहाँ पे उनकी, जैसे वो बेबी रेनडियर की जो कहानी, वो नेटफ्लिक्स पे शो बहुत फेमस हुआ है, मेरे हम्म, पास एक नहीं ऐसे 10 बेबी रेनडियर है इंडिया में, हम्म, और पुलिस उनको बोलती है कि सर हम क्या करें, सर हम क्या करें, हम उसके ऊपर स्टॉकिंग का केस नहीं लगा सकते।
तो लीगल प्रोविजंस आर कंप्लीटली लॉपसाइडेड, आपका यस। ये कहना बिल्कुल ठीक है। और ये ही है आई थिंक समझने वाली बात अभी जो सिस्टेमिक लेवल पे आदमियों के लिए, क्योंकि वो राइट्स है ही नहीं, वो लॉज है ही नहीं जो विमेन के लिए, इसलिए उनके केसेस सामने नहीं आते, इसलिए हमको भी पता नहीं चलते। और जो लॉज विमेन यूज करती हैं उसमें भी ये नहीं पता चलता कि फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव या ठीक कौन से हैं गलत कौन से हैं। अब मैं आपको एक और चीज कंक्लूड करने के लिए बोलती हूँ। अ, आज ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई है। उसमें आप सोचिए कि लव मैरिज थी, एक ही साल में उनकी लड़ाइयाँ हो गई। आदमी ने डिवोर्स केस फाइल किया और साथ ही साथ में एक सिविल इंजंक्शन का सूट भी फाइल किया। आई हैवंट read exactly the whole judgment, but I'm telling you what I read from the live law article जो उन्होंने एक ब्रीफ समरी शेयर किया है। हाँ हाँ। तो इसने डिवोर्स केस फाइल कर दिया हस्बैंड ने ऑन ग्राउंड्स ऑफ क्रूअल्टी, और सिविल इंजंक्शन भी उसने फाइल कर दिया। तो उस चीज के होने के लगभग 4 या 5 महीने बाद मेरे ख्याल से 2021 में महिला ने एफआईआर फाइल करी। वो मैंने एफआईआर के कंटेंट्स अभी मैं पढ़ रही थी आपके साथ डिस्कशन से पहले, कि हस्बैंड ने डाउरी मांगी, उसके माता पिता ने भी डाउरी मांगी, उसके एक भाई था जिसको वो उन दोनों के बीच में सुलाता था और वो उसको मोलेस्ट करता था। उसके पिताजी जो हैं उन्होंने उसका रेप करने की कोशिश की। उसके कोई चाचा जी या कोई अंकल हैं, पति ने बोला कि तुम्हारे को उनके साथ भी रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ेगा। इसने इनकी फर्स्ट नाइट की वीडियोस बनाई और वो वीडियोस बना के इसको ब्लैकमेल करा। तो पूरे के पूरे फैमिली के ऊपर लगभग 5-6 लोगों के ऊपर 376 लगी हुई है, 354 लगी हुई है, 498 लगी हुई है, 323 लगी हुई है, ऐसे ऐसे 11 सेक्शंस लगे हुए हैं, 11 सेक्शंस ओके। माइनर। हम्म। एंड टुडे द हाई कोर्ट हैज quashed the case, हम्म। saying it is a absolutely bogus false case. हम्म। Medical evidence zero. Zero medical evidence in the case. जीरो टेक्निकल एविडेंस इन द केस कि वो बोल रही थी कि इसने मेरी वीडियो बनाई, वीडियो बना के ब्लैकमेल किया, ऐसी कोई वीडियो एग्जिस्ट नहीं करती है। जीरो थ्रेट्स, जीरो व्हाट्सएप चैट्स, zero evidence to this, such a long story which sounds so horrific, so horrific, हम्म। हम्म। रेप भी है, molestation भी है, डाउरी भी है, domestic violence भी है, मतलब क्या क्या उस महिला हम्म। के साथ हो रहा था। But you know what, these are just statements that get written in a lot of cases, हम्म। a lot of cases. We deal with these cases day in day out. When you read the FIR, it sounds like the most horrific story, but these are absolutely white lies, white statements that then get demolished in the court of law. But the irony is, the problem is, एमपी हाई कोर्ट जब इसको कॉश करता है और साफ सुथरे शब्दों में उन्होंने, आप जैसे पॉजिटिव बोल रहे थे ना, टेस्ट पॉजिटिव, they have said it in judgment it's a false case, so it's a positive case, okay, they have हम्म। said, identified it. इट्स अ ट्रू नेगेटिव। It's a yes, no punishment for the woman. Oh, so no punishment for the woman. It was No, all frozen, no, not even token. despite it being proven that she filed a false case. Yes, not even a token. Why? Ask them. They Is have it all the because power. there are no penal provisions for that, or is it No, because there the? are. There are. They can. अच्छा. They have all the powers. They have the power to register a case against her, a criminal case against her. They have the power to ask her to compensate this person. हम्म। अभी हम्म। जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पिटिशन लगी हुई थी, अम, शायद प्रॉपर्टी से रिलेटेड थी, सम सीनियर सिटीजन हु वाज नॉट वेकेटिंग अ फ्लैट एंड हम्म। इट हैड टू बी रीबिल्ड। द हाई कोर्ट स्लैप्ड अ फाइन ऑफ 5 लाख ऑन हिम फॉर हम्म। वेस्टिंग द टाइम ऑफ द कोर्ट। मन नहीं करता था, मतलब कंटेम्प्ट और बहुत चीजों के पीछे कोर्ट इज वेरी स्ट्रिक्ट। मैं तो खुद कोर्ट में काफी आर्ग्यू किया है, बट ऑब्वियसली इन टैक्सेशन केसेस आई वाज इन द ट्राइब्यूनल। मैम एक बात बताइए, इस टाइप के जजमेंट्स आते हैं, पता चल रहा है मतलब वहां पे क्लियरली लिखा है कि केस ही फॉल्स था, और उस फॉल्स केस के जो ऑटोमेटिक पिनल प्रोविजन मैं आपको एटलीस्ट एक और कुछ। चीज बताती हूँ टू जस्ट हम्म। एक्सप्लेन यू द बिजारनेस ऑफ दीज थिंग्स। रोहतक का एक केस है, उसमें एक लड़की एक आदमी के साथ रिलेशनशिप में थी, उनका रिलेशनशिप ब्रेक डाउन हो गया एंड शी गॉट बैक एट हिम बाय फाइलिंग अ गैंग रेप केस on him and his friend. They spent 2 years in jail and then they got acquitted, and it was stated that she foisted a false case and she admitted to it as well. तो जब ये सब कुछ हुआ तो कोर्ट ने जब ये बात डिसाइड होने लगी कि इसको क्या पनिशमेंट दी जाए, क्योंकि इसने
झूठा बलात्कार, झूठा गैंगरेप का केस फाइल किया किसी से बदला लेने के लिए। ये कोर्ट डिस्कस कर रहा है, तो ऑब्वियसली इट्स अगेन अ टेस्ट नेगेटिव केस कि उन्होंने बोल दिया कि ये झूठा केस था बकायदा एंड फॉस्टेड था। तो दे सेड कि अभी ट्रायल को टाइम हो गया है, 3-4 साल शायद हो गए थे उस ट्रायल को, और वो 2 साल जेल में थे। उसके बाद उनको हम्म बेल मिली होगी, फिर ट्रायल चला होगा, उनका अक्विटल आया और प्रूव हुआ कि ये झूठा केस था। तो कोर्ट ने बोला देखिए थोड़ा समय हो गया है, नाउ शी इज अ मैरिड वुमन, शी हैज अ चाइल्ड, तो वी आर वेरी सिंपैथेटिक अगेन फॉर हर, शी विल स्टैंड इन द कोर्ट फॉर 7 hours हम्म एज अ पनिशमेंट। मैम एक बात बताइए, ऑब्वियस क्वेश्चन इज, इस टाइप के जब जजमेंट्स आते हैं, डू यू थिंक दैट द जजेस आर कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि एंटी वुमेन जजमेंट नहीं देना है? इफ यू डू दैट देयर विल बी अदर कॉन्सिक्वेंसेस ऑन योर करियर एटसेट्रा। डू यू थिंक कि उनकी जजमेंट्स किसी इस टाइप के फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती हैं? यस, एब्सोल्युटली। And I'll हम्म give you, I'm not saying it just to say it. I'll give you an example. There was a session court judge, yeah, sessions judge हम्म in, थोड़ा पुराना हो गया है बात, बट एक जज थे, उनका नाम था वीरेंद्र भट्ट, अभी भी जज होंगे, बट उनको निकाल ही दिया था मेरे ख्याल से उस रोल से, तो उसके बाद फिर हम लोग को उनकी जजमेंट पढ़ने को नहीं मिली। रवि, मैंने उनकी जजमेंट्स पढ़ी थी, बहुत सारी जजमेंट्स पढ़ी थी, जिसे कहते हैं ना कि persona who is extremely rational, logical, calls a spade। उन्होंने पुरुषों को भी कन्विक्ट किया था जहां पे उन्होंने रेप किया है, उन्होंने अक्विटल के जजमेंट्स दिए थे, और कॉल आउट किया था लड़कियों को झूठे रेप केस फाइल करने के लिए। ओके, उनकी एक जजमेंट थी जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा लिखा था कि फर्स्ट द वुमन वुड लुक्ड फॉर ग्रीनर पास्चर्स। वो मेरे ख्याल से, हालांकि बहुत पुराना केस हो गया है, पार्डन मी अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्ट चीज नहीं बता रही हूँ, बट एज मच एज आई रिमेम्बर, उसमें उन्होंने कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी थी कि फर्स्ट गर्ल्स आर लुकिंग एट अ ग्रीनर पास्चर्स एंड देन दे आर क्राइंग रेप बिकॉज इट वाज अ केस ऑफ कंसेंशुअल रिलेशनशिप गोइंग सावर एंड देन द गर्ल प्रेसिंग रेप चार्जेस। तो उस लड़की ने मेरे ख्याल से कुछ ऐसा एलिगेशन लगाया था कि ये मेरे को किडनैप करके दिल्ली से मनाली वगैरह शायद ले गया था, और वहां पे जाके उसने उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया, और ऐसा ऐसा कुछ उसके केस के फैक्ट्स थे मेरे ख्याल से। तो जज ने बोला था कि दिल्ली से बस में वो आपको लेकर गया है, आप कह रहे हो किडनैप करके लेकर गया है या फिर कुछ सुंघा उगा के लेकर गया है, बहुत लंबी जर्नी होती है बस की, बहुत सारे लोग होते हैं बस में, मतलब किसी को ना पता चले कि कोई बेहोश इंसान को कोई दिल्ली से मनाली लेकर जा रहा है, विच इज ऑलमोस्ट अ 12 hour जर्नी, इट इज अनबिलीवेबल, यू नो। So he concluded that it was a consensual this thing relationship which had gone sour, and of course the boy had also produced evidences कि वो 3 दिन होटल में रहे थे, ऐसा एक दिन नहीं रहे थे, 3 दिन रहे थे, लॉग इन किया था, चेक इन किया था, फुटेज थी वगैरह वगैरह। ही वाज सेंट, सो उनकी कोई एक जजमेंट आई थी, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, शायद यही वाली थी, ग्रीनर पास्चर्स वाली थी। फेमिनिस्ट्स आउटरेज्ड कि how can the judge use sexist lines like this, you know, he could have just acquitted the person and there is no need to cast aspersions on the character of the woman, और उनको उसके बाद जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए भेज दिया गया था मैम दो जुडिशरी तरह की, दो टाइप की जुडिशरी। चीजें मुझे लगता है कि बहुत जरूरी डिस्टिंग्विश करनी इस टाइप की किसी भी डिबेट में, चाहे वो न्यूज चैनल में हो या किसी पॉडकास्ट में हो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ, different types of issues, different types of judgments, which should never be confused. One is the legal one, and one is the one that we make in our head, which is basically a subjective judgment. But we all know, आप तो जानती हैं, you're a professional, that ये दोनों चीजें intermingled होती हैं। आप जो कहते हो 498 है कि मिसयूज हुई नहीं हुई, विल डिपेंड ऑन द पिक्यूलियरिटीज ऑफ द केस, और जज के माइंडसेट है, जो कुछ भी है अलग उसमें फैक्टर्स है, वो एक लीगल जजमेंट है। अब इस टाइप के केसेस जब सामने आते हैं तो एक और जजमेंट बनाते हैं जो हम बनाते हैं सब्जेक्टिवली। अब इसमें क्या इशू है मेरे हिसाब से, विच वाई इज दिस सो इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट, इज हमारे जजमेंट में, हमारे कॉमन परसेप्शन में एक एस्टेब्लिश बात है कि विमेन आर suppressed, downtrodden, and at a disadvantage than men in general. I frankly, personally believe that myself. Yeah. But when things like this come to the forefront, that perception which has taken so many years to build takes a huge hit. Yes. And it can have the effect of throwing the baby out with the bathwater. भाई अब एक तो इसलिए आगे तो आपका पूरा इंप्रेशन ही, अब ये प्रॉब्लम है। मैंने देखो, कोर्ट तो जजमेंट कर लेगा और वो तो डिस्टिंग्विश कर लेगा कि भाई सारे औरतें नहीं होती ऐसी, अगर एक आध होती भी है तो, और सारे आदमी भी ऐसे नहीं होते अगर एक आध होता है तो।
बट जब हम इस टाइप की चीज सुनते हैं और इतनी इमोशनली रेजोनेंट होती है, वो चीज आई थिंक थोड़ा सा क्लाउड कर देती है हमारी जजमेंट को. यू बीइंग अ प्रोफेशनल, आपका अनबायस्ड ओपिनियन क्या है? शुड वी और शुड वी नॉट still hold the bastion of feminism, or do you think it deserves to be outrightly rejected? नो सी रवि जी, मेरा मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। मैंने कोई जेंडर स्टडीज नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आई डोंट थिंक सो आई होल्ड द राइट टू स्पीक ऑन वेदर सम आइडियोलॉजी इज राइट और वेदर इट शुड बी देयर और नॉट देयर। बट इन माई एक्सपीरियंस व्हाट इज हैपनिंग इज दैट जस्ट लाइक पुरुषों ने एक लंबे समय तक अपनी सोशल प्रिविलेजेस का एडवांटेज लिया, वैसे ही आज के समय पे महिलाएं जो हैं, इसी चीज का कि हम समझते हैं कि वो वीकर हैं या वो डाउन ट्रॉडन हैं, या एक सिंपैथी जो महिलाओं के लिए, उसका डिसएडवांटेज महिलाएं ले रही हैं। विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है लोगों आदमियों को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और ये गलत है मुझे लगता है। फेमिनिज्म, as much as it is about upliftment of women, giving them exactly the same opportunities as men have, it is beautiful. I have nothing against it. आज भी हम लोग ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे हैं ऐसे घर जहाँ पे लोगों को लगता है कि ये राइट है उनका कि उनको दहेज मिले, कि राइट है उनका कि वो महिला को बोले कि भैया तुम जो मतलब उनको ऑप्रेस करें या सप्रेस करें। ऐसे बहुत सारे आज भी हमारे देश में परिवार हैं जहाँ पे लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है या लड़कियों को प्रमोट नहीं किया जाता है। ये लड़कियों की बहुत जल्दी शादी कर दी जाती है, लड़कियों को बर्डन समझा जाता है। मेरे दिमाग में उन चीजों की कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो वी नीड फेमिनिज्म, well, I would say we definitely need empowerment of women, but at the same time we need to call out women who are taking absolutely undue advantage. जी, मैम एक चीज और जरूरी है बोलनी कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अल्टीमेटली जब इंसान तो वही है ना, इंसान तो इंसान ही है. प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और दिमाग और अमिगडाला तो वही चलता है जो चलता है. और एंगर इज अ फंडामेंटल ह्यूमन इमोशन. अब जब एंगर पे ही बात आ गई और आपकी दुश्मनी और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ही वो बिल्कुल ही आ गया, मतलब हद ही पार हो गई, तो फिर इंसान साम दंड भय भेद जो कहते हैं ना वो करता है फिर. और वो फिर फर्क नहीं पड़ता आदमी हो या औरत हो. अब वो आदमी जो वो करेगा, जो उसके हाथ में, जो उसके पास हथियार, जो बेस्ट पॉसिबल वेपन है, वो वेपनाइज करके यूज करेगा. तो रवि जी, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जी. मैं अभी हम लोग साथ में ही थे वहां पे क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल में, डीजी हाँ. मोहम्मद सोमेश गोयल हाँ. जी, हाँ. उनसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहती थी, नहीं पूछ पाई, फिर निकल गए थे। उन्होंने एक बात करी थी कि एक महिला आई हुई थी प्रिजन में जिसने अपने हस्बैंड को मर्डर कर दिया था। और हम्म. उन्होंने बोला कि वो लेडी जो है, मैंने जब उससे बात की तो वो एक डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार थी और बहुत सालों तक उसने डोमेस्टिक वायलेंस का अब्यूज झेला, या पता नहीं हम्म. थी या नहीं थी, बट उन्होंने बेसिकली बात बोली कि मैं ये सोच रहा हूँ कि वो लेडी कितनी ज्यादा उसने सफर किया होगा कि उसने इवेंचुअली उस बंदे का मर्डर कर दिया, हम्म. एंड देन दे एक्टिवली वर्कड टू रिहैबिलिटेट हर। दे वेंट आउट ऑफ द वे कि वो उसको एक जगह पे उन्होंने एम्प्लॉय किया एज अ मेड एंड शी स्टार्टेड अर्निंग एंड ऑल ऑफ दैट, ओके। सो हम्म. नो प्रॉब्लम इन दैट, बट माय ओनली क्वेश्चन इज, आप एक महिला का एक अपने हस्बैंड को मर्डर करना कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहे हो कि भाई वो अब्यूज की शिकार थी तो इसलिए उसने मर्डर कर दिया। क्या हम लोग यही चीज यही सेंस में बोल सकते हैं कि अगर कोई आदमी को, अगर उसकी वाइफ बहुत ज्यादा हैरेस कर रही हो और अगर वो उसका मर्डर कर दे, कि कोई जस्टिफाई कर सकता है इस चीज को? आई डोंट थिंक सो। कोई एम्पैथी रख सकता है उसके लिए? मैं तो नहीं रखूंगी, मतलब। हम्म. बट यस, व्हाट यू आर सेइंग इज कि साम दाम दंड भेद के साथ जब आपको एक एज पे पुश कर दिया जाए तो यू विल सी द सोसाइटल डिस्ट्रक्शन, यू विल। हाँ. नहीं मतलब वो ह्यूमन की अगलीनेस दिखती है उसमें, मुझे लगता है. मोर देन अ जेंडर इशू, इट्स अ ह्यूमन इशू. और जब ह्यूमन अग्रेसिव होते हैं तो उनकी जो एक्चुअल अगली साइड है वो बाहर आ जाती है. रवि एंड जी, आई. मैं आपको बताती हूँ, इतने सारे केसेस हमारे पास आते हैं जहाँ पे आदमी के पास, आदमी को प्रॉपर पता है कि उसकी वाइफ अडल्ट्री में है, हम्म. प्रॉपर पता है, ठीक है। अब ये प्रूफ जुटाने किसी के सबके हाथ के नहीं होते, और ये चीज ज्यादातर प्रूफ इन चीज के फोन में होते हैं, और ऑब्वियसली ये बात है कि अगर कोई इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होता है तो उसका फोन सबसे डिस्क्रीट होता है। हम्म. बट उनको पता है, कहीं कहीं पे उन्होंने रेड हैंडेड पकड़ा भी है। एक केस मेहुल का है गुजरात से, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे उसके साथ इंटरव्यू भी किया है।
7 साल तक उन्होंने दहेज, डोमेस्टिक वायलेंस, फलाना धमकाना के केस लड़े। क्यों फाइल किए उनकी वाइफ ने उनको उनके ऊपर ये केस? क्योंकि उन्होंने अपनी वाइफ को एक होटल में उसके बॉयफ्रेंड के साथ रेड हैंडेड पकड़ लिया था। एंड देन ही हैड टू फाइट दीज केसेस फॉर 7 years। तो अब आप सोचिए कि आपके साथ एक तो गलत हुआ है और उसके बाद आप ही को मुजरिम बना दिया गया। और ये ना, अतुल के केस से थैंकफुली अब लोगों को समझ में आएंगी कि ये हैरेसमेंट होती क्या है। बट आप सोचिए, आप कोर्ट में जाके खड़े हैं, आपके आसपास क्रिमिनल्स हैं, आपको बेल भी लेनी पड़ेगी, आपको जज की इस तरह की फालतू बातें भी सुननी पड़ेंगी, फिर आपको ये भी सुनना पड़ेगा कि भाई तू पैसे दे दे। आप जब तक पैसे नहीं दोगे तब तक आपको सब हरास भी किया जाएगा। आपकी पूरी फैमिली को जवाबदेही करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपकी शादी है, इट डिडंट वर्क आउट एंड यू आर नॉट एट फॉल्ट बट द अदर पर्सन इज एट फॉल्ट। पीपल आर डिफरेंट, माइंड्स आर डिफरेंट। कोई भी इंसान कैसे रिएक्ट करेगा यू कैन नॉट प्रिडिक्ट। Who feels pushed to the edge when is not a factor of humanity, it's a factor of individuality। सब लोगों का थ्रेशोल्ड बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल अलग सही होता बात। है। और अब दो लोग जब ये साथ में जो आते हैं तो एक अगली अलग ही एंटिटी बन जाती है विच इज डिफरेंट फ्रॉम देम। उसकी अपनी खुद की माइंडसेट होती है, वो कब एक्सप्लोड कर जाए या कब वो स्ट्रेंथन हो जाए, इट इज हार्ड टू प्रिडिक्ट। और मैं हमारे तो यहाँ पे एक फिल्म बनी हुई है थप्पड़, जहाँ पे ये इतना कैटेगोरिकली कन्वे किया गया कि एक थप्पड़ भी हाँ। सफिशिएंट है टू एंड इट ऑल। ओ यस, थप्पड़ नो तो बड़ी बात हो मैटर जाती है, मतलब कुछ। apologetic, yes, अब no matter how एस्केलेशन, you एस्केलेशन तो कभी भी हो सकता है। एक अच्छी खासी मैरिज में दो चार बातें हो गई और बढ़ती चली गई तो हो जाएगा। तो अगर अगर आप बोल रहे हैं कि एक महिला को अगर उसका हस्बैंड थप्पड़ भी मार दे या उसको निग्लेक्टेड रिलेशनशिप दिखाई है उस मूवी में, वो निग्लेक्टेड फील करती है, देन इट इज एब्सोल्युटली फाइन टू कंप्लीटली एंड इट ऑल। हाँ, बट मतलब वो अगर उसका कोई थ्रेशोल्ड को थ्रेशोल्ड अपने पॉइंट थोड़ा दिखाया मार उन्होंने। दे और वो हाँ। बोले कि भाई दिस इज द एंड ऑफ इट ऑल, आई डोंट केयर अबाउट द किड्स, आई डोंट केयर अबाउट यू, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, यू स्लैप्ड मी, इट इज एंड ऑफ इट ऑल। तो क्या ये वो जो फिर फेमिनिस्ट वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट हैं वो क्या बोलेंगे? ही इज फाइन, ही इज एब्सोल्युटली राइट? आई डोंट थिंक सो। वो मतलब कई चीजों का थ्रेशोल्ड जब पार होता है तब इंसान ऐसा स्टेप लेता है। तो आई थिंक उसकी सिंबॉलिक वैल्यू ज्यादा है कि थप्पड़ की ना। और जो यस, थप्पड़ से पहले हुआ वो अल्टीमेटली जो थप्पड़ ने बस उसको वन पुश कर दिया थ्रेशोल्ड के उस पार। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मैम सो इसकी क्या सोल्यूशन है? अब व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड men do, what should women do, and what is it that we need to know as a society that we do not know? आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन रवि जी। Hmm. हमारे इतने इतने सीनियर एडवोकेट्स, इतने सीनियर जजेस, हमारे लॉ मेकर्स जिनको हमने वहाँ पे पावर में बिठाया है हमारी संसद में, वो समाज के इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वहाँ पे बैठे हैं। आई रिमेम्बर अंशुल वर्मा जी, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आज से उन्होंने मेरी डॉक्यूमेंट्री मार्टिर्स ऑफ मैरिज देखी थी, उन्होंने बोला था पार्लियामेंट में कि 498 में चेंज होना चाहिए, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, शादी के शहीद हो रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ों को कोई तवज्जो नहीं देता है। तो आप सोसाइटी में और गैप क्रिएट कर रहे हैं। जहां तक पुरुषों को क्या करना चाहिए, महिलाओं को क्या करना चाहिए, उसकी बात है, तो मुझे लगता है कि दैट इज अ डिग्रेडेशन ऑफ सोसाइटी एज अ होल, ऑन on morals, on ethics, on values. Money, quick gratification are the factors that are driving people today. और रूट जो कहीं पे है ट्रस्ट का, एडजस्टमेंट का, वो कहीं खत्म होता जा रहा है। आई विल नॉट से ओनली फ्रॉम वन साइड, प्रॉब्ली फ्रॉम बोथ द साइड्स। एंड जो हमारे वैल्यूज हैं, ट्रेडिशंस हैं हमारी कंट्री में, वो तो ऑब्वियसली ठीक है, मैं उनकी तरफ इतना नहीं जाऊंगी। आई थिंक इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे न्यायालय हैं, जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, उनको इसलिए वहां पे उनको न्याय करने के लिए वहां पे बिठाया गया है। तो न्याय अगर जेंडर का फैक्टर हो जाए तो प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होंगी ही होंगी। क्राइम खत्म नहीं हो सकता, प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो सकती, लेकिन उनको उनके उनको एड्रेस करना जरूरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं बस यही बोलूंगी कि आई फील वेरी सैडेंड एंड डिसहार्टेंड। एक चीज तो मैम क्लियर है कि जैसे हर कोई चाहता है ना मेरे घर से और मेरी जिंदगी से कैंसर दूर रहे, उस कैटेगरी की चीज है ये बीमारी की तरह है। इस टाइप की लड़ाई, और ये लीगल सिस्टम जो उसको इतना परपेचुएट कर सकता है और इस हद तक किसी को पुश कर सकता है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से वो जस्टिफाइड है। फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, चाहे जो भी हो, सिस्टम्स नीड टू बी अ लॉट बेटर देन दे आर। कोई बंदा अगर यहाँ तक जा सकता है, और ऐसे आप बता रही हैं कि बहुत सारे जाते हैं, the same argument, I would say emphatically, also stands for the side of the women.
चलिए मैम, थैंक यू फॉर दिस कॉन्वर्सेशन, जो कि बहुत जरूरी से मुझे लगा पब्लिक डोमेन में डालनी। और मैं ये जरूर उम्मीद करूंगा कि तो दोनों पर्सपेक्टिव दिमाग में लेने बहुत जरूरी है। हमारा फर्ज बनता है सिविलियंस, और अगर हम किसी चीज पे ओपिनियन बना रहे हैं तो इट्स आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैव दैट ओपिनियन, टू बी एट लीस्ट वेल इन्फॉर्म्ड and to keep an open mind and to be able to adapt, and if other things come to light then to change it also. Thank you ma'am for your time, and I really hope that you continue the good work, and I'm very thankful for your perspective, and I hope that things will improve.